बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो टेस्टिंग एजेंसीज होते हैं ये इस तरह नहीं होते कि किसी भी टॉपिक पर एमसीक्यूज बनाना शुरू हो जाएं। प्रॉपर प्रोसीजर होता है, एक प्रॉपर कंटेंट लिस्ट होती है जिसके तहत ये एमसीक्यूज बनाते हैं। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमारे पास सोलर सिस्टम का है। तो आज हम सोलर सिस्टम पे बात करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज पास्ट पेपर में आ चुके हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और किस किस तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं और आते भी हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको सोलर सिस्टम की डेफिनेशन तो आनी ही चाहिए ना, क्योंकि हर चीज की एक डेफिनेशन होती है। तो ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ सन एंड ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इट इंक्लूड्स प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड डॉर्फ प्लैनेट्स। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम है सन का और ऑब्जेक्ट्स का, जो इसको ऑर्बिट करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली को आपने समझना होगा। देखिए, अब अर्थ है, अगर मैं अर्थ की बात करूं, अर्थ एक प्लेनेट है, ये सन को डायरेक्टली ऑर्बिट करता है। अगर हम मून की बात करें तो मून सन को बेसिकली डायरेक्टली ऑर्बिट नहीं कर रहा होता, क्योंकि मून एक सैटेलाइट है और मून जो है ये हमारे पास बेसिकली अर्थ को ऑर्बिट कर रहा होता है, क्योंकि अर्थ सन को ऑर्बिट करती है। तो इस तरह इनडायरेक्टली तौर पे मून भी सन को ऑर्बिट करता है। तो ये डेफिनेशन मुकम्मल होती है ना। और डार्क प्लैनेट भी जो हमारे पास हैं ये सोलर सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। अब आपसे पूछा जाता है या आपने सुना होगा कि प्लूटो जो है ये हमारे पास सोलर सिस्टम में इंक्लूड क्यों नहीं होता। भाई, ये सोलर सिस्टम में इंक्लूड होता है, लेकिन ये प्लैनेट्स में इंक्लूड नहीं होता। पहले हमारे पास प्लैनेट होते थे 9, अब हमारे पास प्लैनेट हो गए हैं 8। प्लूटो जो है ये हमारे पास प्लैनेट्स में इंक्लूड नहीं होता, ये सोलर सिस्टम में इंक्लूड होता है। और ये हमारे पास एक डार्क प्लैनेट है। डार्क प्लैनेट कौन होता है? जो सदियों में सूरज का एक चक्कर मुकम्मल करता है। इसका मतलब ये है कि कोई 100 सालों में इसकी एक रेवोल्यूशन ही पूरी नहीं होती, इसलिए हम इसको प्लैनेट की डेफिनेशन में नहीं गिनते, बल्कि इसको डार्क प्लैनेट बोला जाए। इन 9 प्लैनेट को सबसे पहले मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा कि एक शॉर्ट ट्रिक है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल प्लेट्स। यानी माई से मरकरी, वेरी से वीनस, एजुकेटेड से अर्थ, मदर से मार्स, जस्ट से जुपिटर, सर्ड से सैटर्न, अस से यूरेनस, नूडल से नेपच्यून एंड प्लेट से प्लूटो को आप ले सकते हैं। अगर आप ये सेंटेंस याद रख लें तो आप जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं आप इनको याद कर सकते हैं। इसके बाद मैं जाता हूँ सोलर सिस्टम की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर में एमसीक्यूज आ चुके हैं और या जो आ सकते हैं। यानी आपको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपसे अगर कभी भी इस बारे में कोई बंदा कुछ पूछ ले तो आपको मालूम होना चाहिए। हमारे पास जो सबसे बिगेस्ट सोलर सिस्टम का प्लैनेट है वो हमारे पास जुपिटर है। उसके बाद जो हमारे पास सबसे बिगेस्ट सोलर सिस्टम का सैटेलाइट है वो हमारे पास गैनीमेड है। बेसिकली ये एक मून है जुपिटर का। जुपिटर के आपको पता होना चाहिए मौजूदा 79 मून्स हैं। इससे पहले जुपिटर के जो मून नोन्स थे वो 67 थे। अगर कहीं पे आपको एमसीक्यूज मिलता है उसमें 67 है तो आप वो लगा सकते हैं, अगर 79 है तो आप वो लगा सकते हैं। इसमें जो हमारे पास है 8 रेगुलर सैटेलाइट्स हैं, यानी 8 जो है वो हमारे पास जुपिटर को ऑर्बिट करते हैं और बाकी जो है वो इरेगुलर सैटेलाइट्स हैं। रेगुलर सैटेलाइट्स में ये जो गैनीमेड आता है ये जुपिटर का एक बहुत बड़ा मून है, ये अर्थ से भी बड़ा मून है जुपिटर का। इसके बाद अगर मैं मून की बात करूं, जो हमारे पास सबसे ज्यादा सोलर सिस्टम में जिस प्लैनेट के पास मून है वो हमारे पास सैटर्न है। इसकी तादाद 82 है। याद रखें, इससे पहले इसकी तादाद 62 थी, लेकिन फिर 20 बाद में नॉन हो गए। अगर आपको कहीं ये पूछा जाए कि किस प्लैनेट के सबसे ज्यादा मून है तो वो हमारे पास सैटर्न है, इसकी तादाद 82 है। पहले हमारे पास जुपिटर था, उसके क्योंकि 79 थे और इसके 62 थे, लेकिन बाद में इसके 20 मून और भी नॉन हो चुके हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ गए हैं, नेपच्यून के जो हमारे पास मून है वो हमारे पास 14 है और मार्स के जो हमारे पास मून है वो 2 मून्स हैं। प्लूटो के याद रखें, प्लूटो एक डार्क प्लैनेट है, लेकिन प्लूटो के हमारे पास 5 मून्स हैं। और सोलर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ जो मून्स हैं वो 146 हैं, जो टोटल नंबर ऑफ रेगुलर सैटेलाइट्स हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, बिगेस्ट प्लैनेट बता चुका हूँ जुपिटर है। जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है वो हमारे पास मरकरी है। और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं सोलर सिस्टम के हवाले से वो ये हैं कि हमारे पास ब्लू प्लैनेट किसको बोला जाता है, तो आप सबको पता है अर्थ को बोला जाता है। इसी तरह ग्रीन प्लैनेट यूरेनस को बोला जाता है, रेड
रेड प्लैनेट मार्स को बोला जाता है। और जो याद रखें सबसे ब्राइटर प्लैनेट है यानी सबसे ज्यादा रोशन वो हमारे पास वेनस है। ये जिसको इवनिंग स्टार बोला जाता है वो भी वेनस है, जिसको मॉर्निंग स्टार बोला जाता है वो भी वेनस है, क्योंकि ये इतना ब्राइटर है, ये सबसे ज्यादा चमकता हुआ दिखता है। इस वजह से इसको सुबह का तारा और जो रात का तारा होता है वो भी हमारे पास वेनस है। और याद रखें ये हमारे पास हॉटेस्ट प्लैनेट है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है ये हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है। हालांकि सूरज के करीब तरीन जो सियारा है वो तो हमारे पास मरकरी है, वेनस तो दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन ये ज्यादा हार्ड क्यों है मरकरी से, तो इसकी रीजन ये है क्योंकि ये डेंसर प्लैनेट है, इसकी एक सरफेस है और इसका रिजिड कोर है जिस तरह अर्थ का है, तो इस वजह से ये हमारे पास हॉटेस्ट प्लैनेट है। अगर देखा जाए मरकरी को तो वो हमारे पास इतना डेंस नहीं है, इस वजह से वो इतना गर्म नहीं है जितना कि हमारे पास वीनस है। जो हमारे पास सोलर सिस्टम का सबसे डेंसर प्लैनेट है वो हमारे पास अर्थ है। और जो सोलर सिस्टम का सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है, सबसे ठंडा, वो हमारे पास यूरेनस है। और जो सोलर सिस्टम का सबसे फर्थेस्ट, सबसे दूर प्लैनेट है वो हमारे पास नेपच्यून है। अगर आप प्लूटो को इंक्लूड करते हैं तो वो लाजमी बात है प्लूटो होगा, बट उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे बिकॉज इट इज अ डार्क प्लैनेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, वीनस और मार्स, तो ये हमारे पास वीनस है। मार्स जो है ये इसका चक्कर जो है वो लंबा हो जाता है वीनस की निस्बत, इसलिए जो अर्थ का करीब तरीन प्लैनेट है वो वीनस है। और जो सूरज का सबसे करीब तरीन प्लैनेट है वो हमारे पास मरकरी है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है सबसे करीब तरीन है सूरज के, लेकिन सबसे ज्यादा हॉट नहीं है। रेवोल्यूशन के लिहाज से, चक्कर के लिहाज से जो सबसे ज्यादा तेज चक्कर काटता है वो हमारे पास फास्टेस्ट प्लैनेट जो है वो हमारे पास मरकरी है, जो सूरज का सबसे तेज चक्कर काटता है। और जो हमारे पास स्लोवेस्ट प्लैनेट है वो हमारे पास नेपच्यून है। अगर फिर आप प्लूटो को गिनते हैं तो वो हमारे पास प्लूटो होगा, क्योंकि मरकरी सूरज के करीब तरीन है और नेपच्यून सूरज के सबसे दूर है, तो उसका चक्कर सबसे लंबा हो जाता है। अगर हम रोटेशन की बात करें कि जो प्लैनेट घूमते हैं जिससे हमारे पास दिन और रात बदलते हैं, तो जो सबसे तेज रोटेशन है वो हमारे पास है जुपिटर की, और जो सबसे स्लोएस्ट रोटेशन है वो हमारे पास है वेनस की। इसी तरह से एक और भी मैंने कुछ तरह से क्वेश्चन देखे थे इसके लिहाज से, तो आपको मालूम होना चाहिए। एक मरतबा ये क्वेश्चन आया पड़ा था जो हमारे पास दिन और रात बदलते हैं ये किस वजह से बदलते हैं, तो याद रखें ये रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से बदलते हैं। और जो हमारे पास सीजन चेंज होते हैं ये किस वजह से होते हैं, तो ये याद रखें रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से चेंज होते हैं, क्योंकि अब चक्कर काट रही होती है सूरज का, तो इस वजह से मौसम चेंज होते हैं। और जो हमारे पास दिन और रात चेंज होते हैं ये अर्थ की रोटेशन की वजह से चेंज होते हैं। एक क्वेश्चन आया था, एक एमसीक्यूज हमने देखा था कि अर्थ का जो ट्विन्स है वो किस प्लेनेट को बोला जाता है, तो अर्थ ट्विन हमारे पास भी वीनस को बोला जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट वीनस है क्योंकि सबसे ज्यादा एमसीक्यूज इसी पर बनते हैं। एक एमसीक्यू आया था कि किस सैटेलाइट का यानी किस मून का जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ की तरह है, तो याद रखें इसका आंसर है हमारे पास टाइटन। टाइटन एक सैटेलाइट है जिसका जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है वो अर्थ की तरह है। इसके साथ मैं और भी बताता चलूं जो सोलर सिस्टम का सबसे करीब तरीन स्टार है जो मैं, तो वो हमारे पास प्रोक्सिमा सेंचुरी सिस्टम है। इस पर भी क्योंकि एमसीक्यूज आया था इसलिए मैंने बताना जरूरी समझा, हालांकि ये सोलर सिस्टम के अंदर नहीं आता। तो आज के लेक्चर में खाली इतना ही। अगर आप मजीद इन्फॉर्मेशन किसी बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।